738 फाइनली आज ये क्लोज जो है अनुज, हम मेरे ख्याल से 3 जनवरी के बाद पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहे हैं और बैंक निफ्टी का क्लोज एग्जैक्टली 200 डे पे आ रहा है। अप्रोच एंड लेवल्स टू वॉच फॉर टुमारो। देखिए फिर बिल्कुल अप्रोच तो मार्केट पर अब यही रहेगी कि जो हमको सुनकर ट्रेड ले रहे हैं उन्होंने बहुत शानदार पैसा बनाया है इस मार्केट में और 24,000 की तरफ अभी मार्केट बढ़ रहा है। निफ्टी पर मुझे लग रहा है कि 24,000 बहुत जल्द आएगा क्योंकि वहाँ पर आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। बाज़ार बॉटम बना चुका है, ये बात आप मान के चलिए कि बाज़ार बॉटम बना चुका है यहाँ पर और अब हर गिरावट में ख़रीदारी करें और मैं तो ये भी कहूँगा कि लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। कल भी मैंने लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की बात कही थी, आज सुबह भी मैंने एक बात कही थी कि जहाँ मार्केट गैप अप 50-100 पॉइंट का हो रहा है उसमें लेने की कोशिश करें और कल मैक्सिमम क्या होगा, अगर गैप डाउन हुआ भी ना तो उसमें रिकवरी आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि अब ये मार्केट एक उस मोड में आ चुका है, वो जो बजट का कट था ना, अब मार्केट उसके मोड में आ चुका है। बैंक निफ्टी भी तैयार है 1000 पॉइंट की रैली के लिए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट रिस्क को अगर आपको हेज करना है तो आप वो कर लें। वैसे मैं ये मानना है कि नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि अब मार्केट में ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अब मार्केट में ट्रेंड आपके साथ में है और एक चीज़, अब मार्केट ऐसा नहीं है कि यूएस फ्यूचर्स कोई बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसके बावजूद हमारी मार्केट अब ऊपर है और डे हाई पर बंद हो रही है हमारी मार्केट। क्या हुआ, मार्केट ने पहले डे लो पर बंद होना बंद किया, एफआईएस के शॉर्ट्स ने कवर करना शुरू किया, एफआईएस के शॉर्ट्स में प्रॉफिट बनना बंद हुआ जो पिछले 4 महीने से हो रहा था। आई थिंक ये एक सिग्नल है कि अब मार्केट चलने के लिए तैयार था। यही एक थीसिस था जिसकी वजह से ये लॉन्ग की बात हुई थी और 23,745 पर अब हम निफ्टी पर हैं और बहुत मुझे लग रहा है कि तेज़ी से अब हम 23,800 पर आ रहे हैं और अब मैं दिखाता हूँ आपको इस समय क्या फीलिंग है मेरी। और ये निफ्टी कह रहा है, ये देखिए ये निफ्टी कह रहा है अब नहीं झुकेगा, ये बस हो गया। अब बेयर्स को बोल दिया गया है कि अब आपने जो 4 महीने 5 महीने कमा लिया, जितना कमाना था कमा चुके हैं अब वापस बुल्स की बारी आएगी। एक चीज़ लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ इस बुलिशनेस में जो मेरी पिछले 3-4 दिन की रही है। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा आरबीआई क्या करने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि आरबीआई सपोर्ट करेगा क्योंकि ये एक अब सरकार मूड बना चुकी है। और दूसरा, अभी भी मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा फोकस अपना लार्ज कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, बड़े स्टॉक्स इन पर रखें। छोटे एकदम छोटे स्टॉक्स हैं ना, उनमें अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा आगे जाकर फंसने का, तो वो मत करें। ये एक कल के लिए मार्केट का व्यू रहेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कल की ट्रेड्स की बात करते हैं। यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम में क्या फोकस है वो बात जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले सीमेंस और कैप गुड्स में आज ऐसे भी सबसे पहला दिन है शॉर्ट कवरिंग का। स्टॉक 8,000 रुपये के लेवल से गिरता हुआ आपको 5,000 के नीचे जाता हुआ आपने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब डीलर्स का फीलिंग ये है कि 5400 के लेवल पे लॉन्ग करें, 150-200 रुपये तक का अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल डीलर्स कैप गुड्स स्टॉक में खास करके सीमेंस में एक बीटीएसटी का ट्रेड दे रहे हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से बीपीसीएल भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट 7% गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और डीलर्स को लगता है कि 265-280 तक के लेवल्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही बीपीसीएल और सीमेंस से ये दोनों काउंटर्स आज डीलर्स के रडार पे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टॉक्स डीलर्स के रडार पे। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबर जी, आप बताइए क्या चुन रहे हैं आप, बीटीएसटी, एसटीबीटी? बीटीएसटी स्टॉक का नाम है पीईएल। मुझे पीईएल में लगता है कि अच्छा मूव मिलना चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, अच्छा बेस बना हुआ है, ट्रेड करा है 1044, स्टॉक होगा 1032, मतलब